तो ये दास गारंटर बनेगा आपका ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में, और इनसे कहा जाएगा कि आप इनके सुविधाएं इनको दो ताकि ये आपकी मजदूरी करके तेरा कर्जा उतार सके। तुम इनको ऐसे बंद रखोगे, कर्जा कहाँ से उतारेंगे? तो गारंटर वही होता है जो धनी व्यक्ति होता है और जिसको गारंटी ये मानते हैं। तो वो कौन होता है? वो संत होता है, परम संत होता है, परमेश्वर का कृपा पात्र होता है। तो ये दास आपका गारंटर बनता है ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा और ब्रह्म के बीच में, कि आप इनके कनेक्शन चालू करो, ये आपकी मजदूरी करके साधना करके आपका कर्जा पूरा करेंगे। तो आपको जिस दिन यह मंत्र मिल जाता है, प्रथम मंत्र, उसी दिन आपके गारंटी के कागज इन भगवानों के पास पहुंच जाते, ऑटोमेटिक फैक्स हो जाता है। तो ये सब सुविधाएं आपको शुरू कर देते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो परमात्मा उस संत परमेश्वर कबीर देव जी के कोटे से आते हैं उनके पास, तब वो सुविधाएं आपको देनी शुरू करते हैं। फिर आपको इतना तैयार कर दिया जाता है कि अब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तरीका बताया जाता है राम नाम का धनी होने का, कि दान करो, भक्ति सिमरन करो, नाम जपो, सेवा करो। फिर इन साधना से आपको क्या सुविधा होगी कि आपके अंदर जो शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल हमारे शरीर में प्रत्येक मानव के, स्त्री या पुरुष के शरीर में रीढ़ की हड्डी, बैकबोन के अंदरली साइड में, पेट की तरफ, ऐसे मांस और हड्डी के बीच में एक बहुत सुंदर, बहुत ही बारीक सा आंतड़ियों की लाइन सी है, पट्टी सी बनी हुई है, उसके ऊपर स्थान स्थान पर ये कमल बने हैं। तो इन नाम के जाप से वो कमल धीरे धीरे जो है खिलने शुरू होंगे, फूलने शुरू हो जाएंगे। जितनी भक्ति आपकी होती जाएगी, अंदर के जो कमल है वो खिलते जाएंगे। कहने का भाव ये है कि जितनी आपकी कमाई धन वहाँ पहुँचता जाएगा इनके अकाउंट में, आपके अकाउंट में, उतनी ही सुविधा, उतना ही राहत आपको ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा देना प्रारंभ कर देंगे। तो आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, काम में बरकत बहुत घनी होने लग जाएगी। और जब आप यहाँ से चलोगे तो आपके जाने में रास्ते में बाधा नहीं होगी, आप ऋण मुक्त होगे। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और दुर्गा आपको रोकेंगे नहीं कि जाओ भाई हमारे कागज पूरे, हम नहीं रोकेंगे। तो इनकी भक्ति, इनकी साधना करनी है। हम सबसे पहले आपको इनकी प्रॉपर वे, भक्ति का प्रॉपर वे बताएंगे, शास्त्रानुकूल साधना देंगे जिससे ये लाभ आपको देंगे। अब इसके बाद इन साधना से हमारा काम नहीं चलेगा। इसके बाद हमारे ऊपर इस ब्रह्म का भी कर्जा है, 21 ब्रह्मांड के प्रभु का भी कर्जा है, ऋण है। इसके लिए भी एक मंत्र हम आपको देंगे, उस मंत्र का जाप करके हम इसके ऋण को उतारेंगे। फिर हम परब्रह्म अक्षर पुरुष के लोक से ब्रह्मांडों को पार करके सतलोक जाएंगे अपने घर पर। तो रास्ते में इसके ब्रह्मांडों बहुत लंबा रास्ता है, उसका भी हमने टैक्स देना होगा, किराया देना होगा इसके लोकों से जाने का, उसका भी मंत्र है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मेरा एक मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर यही मंत्र है, एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, और जो अंतिम श्वास तक
इसका श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता, वो मेरे वाला लाभ प्राप्त करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम नाम से जो राहत मिलती है वो ब्रह्म की साधना है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। अब वो 3 मंत्र का जो जाप है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी इस गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, उसका जाप है। तो उसमें ओम मंत्र तो ब्रह्म का है, क्लियर है। ये तो तत् और सत्य सांकेतिक गुप्त है। जो उसमें तत् मंत्र है वो ये दास बताएगा, वो गुप्त कोड वर्ड है ये तत्। तो वो जो मंत्र है तत्व वाला, वो अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के लोक से हम पार होंगे, उसकी कमाई हम इस अक्षर ब्रह्म यानी पर ब्रह्म को दे देंगे। और जो सत्य वो सार नाम है, वो कमाई हमें सतलोक ले जाएगी, वो पूर्ण ब्रह्म की है। अब इन भगवानों की अक्षमता कैसे समझेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल ये देखिएगा। चित्र, ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र, ये इतना एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। इसमें ये पाताल लोक है, ये पृथ्वी लोक है और ये स्वर्ग लोक है। इन 3 लोकों पर श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिवजी तमगुण का अधिपत्य है। ये तीनों एक एक विभाग के इन 3 लोकों पर बस एक एक विभाग के मंत्री हैं। अब इनकी अक्षमता आपके आसानी से समझ में आ जाएगी। और जो इनका पिता वो ब्रह्म है, उसकी राजधानी यहाँ है। और ये क्या करता है, 3 रूप धारण करता है। ब्रह्मा धारण कर ले, ब्रह्मा का रूप बनाता है, कभी विष्णु रूप बनाता है, कभी शिव रूप बनाता है। इसने यहाँ पर 3 स्थान बना रखे हैं, गुप्त स्थान। एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। और ये दुर्गा को अपने साथ रखता है। जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में, ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, जब ये इसमें होते हैं तो इसमें ये दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली रजगुण युक्त हो जाता है। उसका नाम ये ब्रह्मा धर देते हैं और इसी सकल का हो जाता है। जैसा ब्रह्मा है, यो काल ब्रह्मा का रूप धारण किए बैठा है। और फिर ये इसने एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र बना रखा है। इसमें ये स्वयं को विष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो विष्णु के आकार का, विष्णु से सकल का हो जाता है और सतोगुण युक्त हो जाता है। और ये तीसरा स्थान है, ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। जब इसमें ये काल होता है ये शिव रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को ये पार्वती रूप धारण कराता है। इन दोनों के मेल से, संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली शिव जी की शकल जैसा हो जाता है और ये तमोगुण युक्त हो जाता है। फिर इन तीनों को बेहोश रखते हैं। इन तीनों पुत्रों को जब तक ये युवा नहीं होते तब तक इनको अचेत रखते हैं और परवरिश जारी रखते हैं। और जब ये जवान हो जाते हैं तो इनको सचेत करके इन तीनों का शादी कर देते हैं। यही दुर्गा अपने 3 रूप धारण और करती है, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती की, और इनकी शादी कर देती है। अब सतोगुण प्रधान क्षेत्र क्या है, रजोगुण प्रधान क्षेत्र क्या है? एक मकान में 3 कक्ष हैं। एक कक्ष में चित्र लगा रखे अश्लील चित्र, और दूसरे में लगा रखे हैं साधु संत फकीरों के बहुत शांत स्वभाव वाले व्यक्तियों के।
और तीसरे में लगा रखे हैं शहीदों के, क्रांतिकारियों के, शूरवीरों के। तो जिसमें व्यक्ति उस अश्लील चित्र लगे हुए कक्ष में जाता है तो उसका मन उन चित्रों को देख करके वैसा ही, उसी स्वभाव वाला, वैसे ही विचार उथल पुथल वही मच जाती है, और जब तक वहां रहता है उसमें वही धारणा बनी रहती है। ऐसे ही जब वो दूसरे कक्ष में साधु संत फकीरों के, भक्तों के जिसमें चित्र लगे उनकी इतिहास से वो परिचित होता है, वहां जाते ही मन इतना शांत हो जाता है, बहुत ही शांत हो जाता है, साधु जैसा स्वभाव बन जाता है। फिर वो तीसरे में जाता है जहां शूरवीरों के, शहीदों के चित्र लगे हों, उनकी हिस्ट्री, उनकी कहानी सुनकर याद होती है, उसको याद कर करके, उनके चित्रों को देख करके, उनकी लीलाओं को देख, उनके जो सैक्रिफाइस को देख करके उसी तरह का विचार आने लग जाते हैं और उसी तरह खून खोलने लग जाता है, यानी वैसे ही विचार बन जाते हैं। तो ऐसे इस काल भगवान ब्रह्म ने इस ब्रह्मलोक के शून्य में, शून्य शिखर में, शिखर माने चोटी पे, वहाँ एक गुप्त स्थान ये एक अलग ऐसा स्थान बना रखा है, वहाँ कोई नहीं जा सकता, ये जिसको चाहेगा वही जा सकता वहाँ पर। तो इसने ये 3 स्थान बना रखे हैं, और स्वयं ये जब रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो दुर्गा को सावित्री रूप में रखता है। जब तक ये उस क्षेत्र में रहता है तो इनके मन में वही स्वभाव, वैसा ही विचार आते रहते हैं, और जब उस इनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा सतोगुण प्रधान क्षेत्र है, जब ये वहां होते हैं तो ये विष्णु रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को लक्ष्मी रूप धारण कराता है। इन दोनों के जब तक ये वहां रहते हैं इनके विचार वैसे ही रहते हैं, साधु स्वभाव वाले, तो इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उस बच्चे में भी वही गुण होते हैं। तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, जब ये वहां जाते हैं और ये स्वयं शिव रूप में रहता है काल, और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसकी शकल भी शिव जी जैसी और गुण भी तमोगुण युक्त हो जाते हैं। और फिर इनको युवा होने पर एक